स्वागत है आप सभी का सामान्य ज्ञान के सीरीज़ के इस 10वें क्लास में। इससे पहले हमने ऑलरेडी 9 क्लास कर लिए हैं। अगर आपने उन सभी क्लासेस को अभी तक नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सभी क्लासेस का लिंक मिल जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद उन सभी वीडियोज़ को भी देखिए, फिर एग्ज़ाम दिलाना चाहिए, क्योंकि ये सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इसमें हम सामाजिक विज्ञान और विज्ञान के सभी पार्ट का क्वेश्चन मिक्स करके चल रहे हैं और सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को कर रहे हो जो ऑलरेडी एग्ज़ाम में आते हैं और आगे भी आने का संभावना है। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। गुप्त राजवंश का प्रथम शासक कौन था? गुप्त राजवंश का प्रथम शासक पूछ रहा है। तो देखिए, श्रीगुप्त था। कहने के तो ये वेरी सिंपल है, लेकिन जितना सिंपल है उससे भी ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट है। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा एग्ज़ाम में पूछा जाता है। प्राचीन भारत में किस वंश का शासनकाल स्वर्ण युग गोल्डन एज कहा जाता है? प्राचीन भारत में आपसे पूछा गया है किस वंश का शासनकाल स्वर्ण युग गोल्डन एज कहलाता है। तो कौन है? गुप्त वंश। गुप्त वंश को प्राचीन भारत में इनका शासनकाल, गुप्त वंश का शासनकाल गोल्डन एज कहा जाता है। कनिष्क का राजवैद्य कौन था? तो कौन था? चरक। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर शिमुख किस वंश का संस्थापक था? तो ये था सातवाहन वंश का। उसके बाद हमने बायोलॉजी से कुछ इंपॉर्टेंट बीमारियों को ऐड किए हैं जो जीवाणुओं से होते हैं। इससे पहले वाली वीडियोस में हम वायरस से होने वाले और प्रोटोजोआ से होने वाले बीमारियों को कर लिए हैं। तो जीवाणुओं से होने वाली बीमारियां कौन कौन सी हैं देखिए, इसको आपको याद रखना है। हमने यहाँ पे इतना सारा लिस्ट डाल दिया, इतने सारा नाम डाल दिए, इसलिए क्योंकि इनमें से कोई एक बीमारी दे देता है और पूछ देता है कि जीवाणु से होता है कि विषाणु से, प्रोटोजोआ या कवक से करके। या तो 4 ऑप्शन प्रोटोजोआ कवक वाला रहेगा और किसी एक बीमारी को उसमें डाल देगा, और बाकी दूसरे जैसे जीवाणु का पूछा है तो 3 विषाणु का रहेगा उसमें, विषाणु का पूछा है तो 3 जीवाणु का रहेगा उसमें, फिर उसको में आपको आइडेंटिफाई करना रहेगा। तो इसलिए ये ज़रूरी हो जाता है कि आपको ये सब चीज़ पता होना चाहिए। तो देखिए, जीवाणुओं से होने वाली बीमारी कौन कौन से हैं? हैजा, डिप्थीरिया, क्षय रोग, कुष्ठ रोग, टिटेनस, टाइफाइड, प्लेग, काली खांसी, निमोनिया, गोनोरिया, सिफिलिस, सुजाक। इतनी सारी बीमारी को हमने यहाँ पे ऐड कर लिया है। तो सभी बीमारियों को आप याद कर लीजिए, नोट डाउन करके रख सकते हैं। फिर इसका रिवीजन कर लीजिए अच्छे से, ताकि आप आइडेंटिफाई कर पाएँ कि कौन विषाणु से होता है और कौन सा बीमारी जीवाणु से होता है और कौन प्रोटोजोआ और कौन सा बीमारी कवक से, इवन कृमि से भी सवाल आता है। फिर आगे देखते हैं, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन कौन कहलाता है? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने। वह मौर्य राजा जो अमित्रघात के नाम से जाना जाता था कौन था? तो कौन था? ये बिंदुसार नहीं है, ये बिंदुसार है। बिंदुसार याद रखेंगे, जो अमित्रघात के नाम से जाना जाता था। नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो कहाँ है ये? बिहार में। उसके बाद हमने यहाँ पे कवक से होने वाली कुछ बीमारियों को ऐड किया है, इसे भी आप याद रखेंगे। कवक से होने वाली बीमारियाँ कौन कौन से हैं? एथलीट फुट, खाज और दाद, रिंगवर्म। फिर नेक्स्ट है, ह्वेनसांग किस राजा के शासनकाल में भारत आया था? तो सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में। कौशे शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? किसके लिए किया गया है? रेशम के लिए। भारत में सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है कौन सा है? नालंदा विश्वविद्यालय सबसे प्राचीन है भारत में। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? किसने किया था? बख्तियार खिलजी ने। गुप्त काल का प्रसिद्ध खगोलशास्त्री था कौन था? आर्यभट्ट। याद रखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फिर है, कायस्थ शब्द का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? किस में मिलता है? मुद्रा राक्षस में। ईंटों से निर्मित गुप्तकालीन मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? बिठूर, जो कहाँ है? कानपुर में। फिर है, गुप्त काल में पैठन की प्रसिद्धि का क्या कारण था? क्या कारण था? व्यापारिक मंडी। भारत हिंदू देवी देवताओं को समर्पित सबसे प्राचीन मंदिर किसके काल का है? भारत हिंदू देवी देवताओं को समर्पित सबसे प्राचीन मंदिर किसके काल का है? ये पूछा गया है, तो ये किसके काल का है? गुप्त काल का। उसके बाद देखिए, सती प्रथा के बारे में कुछ जान लीजिए। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखिक साक्ष्य एरण से प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख 510 ईस्वी का है, जिसमें गोपराज नामक सेनापति की स्त्री के सती होने का उल्लेख है। किसमें मिला है? एरण में।
गुप्त काल में चीन से भारत में किस वस्तु का आयात किया जाता था? तो ये सबको पता होना चाहिए, रेशमी कपड़े का। फिर यहाँ पे कृमि से होने वाली कुछ बीमारियाँ हैं, इसे भी आप याद रखेंगे। फाइलेरियासिस, टिनियासिस और एस्केरियासिस, तीनों को याद रखेंगे। फिर देखिए, गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए कौन प्रसिद्ध था? कौन प्रसिद्ध था? सुश्रुत। शक एवं गुप्त संवतों के मध्य कितना अंतर है? तो ये याद रखेंगे, हमेशा सवाल पूछा जाता है। 242 वर्ष का, 242 ईयर्स का। ठीक है, याद रखेंगे। फिर है गुप्तकालीन रजत चांदी मुद्राओं को क्या नाम दिया गया था? गुप्तकालीन रजत मुद्राओं मतलब चांदी की जो मुद्राएं थी गुप्तकालीन, उन्हें क्या नाम दिया गया था? तो उन्हें नाम दिया गया था रूपक। याद रखेंगे, इस पे भी सवाल आता है। तो इस तरह से सामान्य ज्ञान के अंदर ये रहे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपने इससे पहले की सीरीज़ के सभी वीडियोस को नहीं देखे हैं तो उनको भी देखिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।